तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल शुरू से जीरो से, जैसे हम कहते हैं कि मैथ को सीखना, तो ये स्टार्टिंग है हमारे इस मैथ की। तो आप देख पा रहे हैं ये किसके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा टॉपिक जो पूछा जाता है, एसएससी हो, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपी एसआई का हो, लेखपाल हो, वीडियो, रेलवे, बैंक पीओ, एलआईसी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ईटीसी, कितने भी आपके जितने भी एग्जाम होते हैं जिनके अंदर मैथ आता है, तो ये कंपटीशन मैथ में जरूर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो बिल्कुल देखिए शुरू से हम पढ़ेंगे इसको, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे ठीक से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहां पर स्टार्ट होता है हमारा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए जो हम काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3 4 5, ये जितने भी होता है, अगर हम इसको स्टार्ट करें जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक जो भी हम गिनती शुरू करेंगे वो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। मतलब 1 से लेकर के स्टार्ट होगी और अनंत कहीं तक भी हम जब इसको काउंटिंग करते चले जाएं, वो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में शुरू होती है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। तो स्टूडेंट्स देखिए कहां से शुरू होती है, ये शुरू होती है जैसे कि आपने अभी देखा नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही थी। तो होल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जीरो बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? जीरो। जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक चलेंगे। तो दोनों में अंतर समझ के होंगे। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक, जहां तक भी हम गिन सकते हैं, चल सकते हैं, वहां तक रहेगी। उसके बाद जो पूर्ण संख्या होती है जिसको हम होल नंबर कहते हैं, वो 0 से स्टार्ट होती है। सिर्फ 0 बढ़ा देंगे। तो दोनों में ये अंतर आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। अब इसके आगे स्टार्ट होता है आपका सम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये होती क्या है, अब इसको ध्यान रखना है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, अर्थात ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 2 का भाग चला जाए, तो वो कौन कौन सी होंगी? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स के 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये क्या है, ये आपकी 2 से विभाजित हो जाती हैं, हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, देखिए इससे पहले एक संख्या और भी आती है, वो 0, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 0 भी आपकी सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि 2 से विभाजित हो जाती है, और जो 2 से विभाजित हो जाती है वो आपकी सम संख्या कहलाती है। किस तरीके से? 0 को अगर हम 2 से भाग दें तो देखिए इससे भाग चला जाता है और आंसर क्या आता है इसका निकल के 0। तो इसका मतलब ये है कि 0 भी आपकी सम संख्या होती है। तो इसके आगे चलते हम देखिए नेक्स्ट, विषम संख्याएं, जिसको कहते हैं ओड नंबर। तो ओड नंबर्स अब ये कौन सी होती है? ये सम की उल्टी होती है। जो सम संख्याएं था जो 2 से विभाजित होती हैं। विषम संख्याएं वो है जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे 1 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ में आ गया होगा? मतलब जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती उनको हम कहेंगे विषम संख्याएं, मतलब सम संख्याओं का उल्टा होता है। तो ये हमें पॉइंट होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, जिनसे आपका क्वेश्चन बनता है। वो आगे हम देखिए क्वेश्चन भी बनाएंगे, कि एक पॉइंट को हम सीखेंगे ध्यान के साथ में। तो इसके आगे हम नेक्स्ट शुरू होते हैं संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं, जिसको कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। तब ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स?
देखो इसको हमें ध्यान से समझना है। प्राइम नंबर्स को जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जा सकता, जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 2, 3, 5, 7, 9 में तो चला जाएगा। देखिए 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 9 का भी चला जाएगा। तो 9 आपके भाज्य संख्या नहीं होगी, इसके आगे होगी 11, 13, 17, 15 में भी चला जाएगा तो 15 अभाज्य नहीं है, भाज्य 17, 19 ... ठीक है, समझ रहे होगे। तो देखिए ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो आप कह रहे होगे कि 2 कैसे अभाज्य? देखिए 2 को अभाज्य इसलिए क्योंकि 2 में भी 1 का स्वयं का भाग जा सकता है, 1 का भाग 2 में चला जाएगा। इसके अलावा 2 का भी जा सकता है, 1 का 2 बार जाएगा, 2 का 2 1 2 का चला जाएगा। वो सब संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, जो मतलब 1 से और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 को बता देते हैं। सबसे छोटी 3 नहीं बल्कि 2 होती है, ये ध्यान रखना। 2 को छोड़ जाते हैं, इस पे मिस्टेक ना हो। अब आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। तो इसका ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, देखिए भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या का उल्टा होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, भी अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें एक और स्वयं जो संख्या है उसके अलावा किसी का भाग ना जाए, किसी से डिवाइड ना हो, वो तो अभाज्य हो गया। अब भाज्य कहता है कि स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चला जाए, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 4, अब 4 में देखो किस किस का भाग जा सकते हैं, 1 का चला जाएगा 4 टाइम्स, और देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 2 4, और 4 से भी। इसका मतलब ये क्या है, आपकी भाज्य। उसके बाद में देखो 6 में भी चला जाएगा, 1 का, 2 का और 3 का और 6 का भी। इसके बाद 8 में भी चला जाएगा, 9 में भी चला जाएगा, 15 में भी चला जाएगा। तो ये सब कैसी संख्या है, ... ठीक है, भाज्य संख्या है। समझ में आ गया होगा। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपकी अभाज्य और भाज्य में अंतर समझ रहे होंगे क्या होता है। तो इसको हमें पढ़ना है। अब हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में एक क्वेश्चन यहां बनता है, क्या एक अभाज्य संख्या है या अभाज्य? क्योंकि बाकी सब संख्या के बारे में तो पता लग गया, भाज्य कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है। अब एक संख्या बच रही है, अब इसके बारे में पूछ रहा है क्या एक भाज्य संख्या है या अभाज्य। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देखिए, समझेंगे हम। ये क्वेश्चन वो है जो कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में, और सी टेट यूपी टेट में भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स समझेंगे, देखिए 1 क्या है। तो 1 के लिए हम देंगे स्टूडेंट्स, देखिए 1 आपका ये है कॉलम भाज्य, समझना। दूसरा अभाज्य, ये आपका इस तरीके से विकल्प में भी दे देता है, और नीचे एक दे देता है आपका विशिष्ट संख्या। विशिष्ट संख्या मतलब इसका स्पेशल नंबर, स्पेशल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान देने की बात है, देखिए एक आपका भाज्य संख्या नहीं है। और भाज्य क्यों नहीं है, अभी भाज्य के बारे में बताया था आपको। भाज्य तो वो संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएं। और अभाज्य क्या होती है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना हो। तो एक तो अपने आप में अकेला है ना, तो ये एक तो किसी और से हो सकता है विभाजित, और अभाज्य में एक और उसके अलावा होना चाहिए। तो एक अपने से विभाजित हो सकता है, दूसरी से किसी से विभाजित नहीं हो सकता। तो अब क्या बचाइए, ये जो एक होती है देखिए विशिष्ट संख्या होती है। क्या बोलते हैं एक को, विशिष्ट संख्या, मतलब स्पेशल नंबर।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है कि 50 मतलब 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब अभाज्य संख्या के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, अब हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी क्या, मतलब 2, 3, 5, 7, 11। अब कहां तक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास में देखिए एक फॉर्मूला होता है, उससे हम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में देखिए 30 सेकंड आपको मिलते हैं सवाल सॉल्यूशन करने के लिए, और अगर आपके पास ट्रिक प्रैक्टिस और फॉर्मूले हैं तो आप कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, देखिए 1 से लेकर के 25 तक आपकी कितनी होती हैं, ध्यान रखना 9 होती हैं। कितनी होती हैं, 9 होती हैं अभाज्य संख्याएं। कितनी होती हैं, 1 से लेकर 25 तक 9, और 1 से लेकर के 50 तक आपकी होती हैं 15। कितनी होती हैं, 15, मतलब 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें ये सिद्धांत ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से 100 तक जो होती है, टोटल जो अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 तक 25 होती हैं। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो स्टूडेंट सीधा सा सिद्धांत ध्यान रखना, ये कितने से कह रहा है, 50 से कह रहा है, और किसके बीच कह रहा है, ये 100 के बीच कह रहा है। तो 50 से कितनी होती है हमारी, कितनी होती है बताइए, 15 होती है, और 100 तक कितनी होंगी, 25। तो इसको सीधा निकाल लेंगे, 50 से लेकर 25 के बीच में क्या करेंगे, 100 तक कितनी 25 होगी। अब 25 में क्या करेंगे, 15 को क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितनी बची, 10। ठीक है, कितनी आई अभाज्य संख्या, आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है कि 50 से 100 तक, ठीक है, कितनी होती है, 10 आती है। अगर कहने लगे कि 1 से लेके 100 तक, मानिए क्वेश्चन आपका 50 से 100 के बीच हो गया, सेकंड क्वेश्चन अगर आपका बन जाए कि 1 से लेके 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 50 से यहां तक कितना हो गया, तो 1 से लेकर के टोटल कितनी होती है आपकी, 1 से लेकर 100 25, 1 से लेकर 50 तक पूछे 15, 1 से लेकर 25 पूछे 9, और क्वेश्चन कह दे कि 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो क्या करना होगा, हम वहां पर हमको देखिए 25, क्योंकि 25 से लेकर 100 तक की बात कर रहा है, तो 25 माइनस, अब 25 से कितनी बचे, 9 होती है, तो 9 को आप लेस कर दीजिए, कितना बचेगा, देखिए 15 में 9 के 6, और यहाँ पर 1, 16, कितनी बची, 16 आपकी अभाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं, कंपटीशन सिस्टम यही होता है। अब हम चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या सभी प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं होंगी, मतलब होल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स बताइए, इसका आंसर आपको देना है, तो आप बता सकते हैं, लिखिए। तो आपको पता है प्राकृत संख्या तो 1 से लेकर स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर के स्टार्ट होती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, नहीं होंगी, होंगी। तो आंसर काय में आएगा आपका, हाँ में आएगा, मतलब यस। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी। ये कह रहा, आप देखिए इसका क्वेश्चन पहले के घुमा दिया, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होंगी। तो बताइए आंसर क्या हो सकता है, इसका उत्तर में आप देंगे, होंगी, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो रही है, जबकि प्राकृतिक 1 से हो रही है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, नहीं, क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या में 0 नहीं होती, जबकि पूर्ण संख्या में 0 होता है। तो इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्या कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर बताइए क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग। देखिए कुछ तो होंगी, क्योंकि 0 को छोड़ करके बाकी तो सब जितनी पूर्ण संख्या वो भी प्राकृत संख्याओं में मिल जाती है। सिर्फ पूर्ण संख्या में क्या बढ़ जाता है, 0 बढ़ जाता है। तो कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। तो आंसर क्या होगा, हाँ यस होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्या 0
क्या जीरो सम संख्या है? तो बताइए क्या है? जीरो है नहीं? देखिए जीरो सम संख्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे हाँ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जीरो 2 से विभाजित है। जीरो है ना विभाजित, क्योंकि जीरो 2 से विभाजित है, और जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो क्या होती हैं? आपकी सम संख्या, क्योंकि जीरो 2 से विभाजित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये आपके विकल्प में पूछ लेता है, ठीक है नहीं है, और इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। तो हमने अब तक थ्योरी पढ़ी थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या दो सम संख्याओं का योग सम होगा? तो स्टूडेंट्स आपको पता है सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर उनको जोड़ें आप देख लीजिए तो क्या आएगा? हाँ, क्यों आएगा? सम संख्या को आप देख लीजिए जोड़ करके, 2 + 2 = 4, 6 + 6, ये सम संख्या होती हैं, जोड़े 12। तो इसका मतलब ये कि कोई भी दो सम संख्या हो, अगर हम उनको जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा सम ही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है, क्या दो विषम संख्याओं का योग सम होगा? तो स्टूडेंट्स बताइए क्या होगा? हाँ, सम होगा। क्यों होगा? आप देख लीजिए, अगर मैं 1 आपको जोड़ दे, मान लीजिए 3, कैसी आपकी विषम संख्या, +5 जोड़ दे = कितना हो गया? 8, सम संख्या हो गया। कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 ले लिया, ठीक है, +7 ले लो, कितना होगा? 12। आप इनको अगर जोड़ेंगे, कोई भी विषम संख्या को लेकर जोड़ेंगे, तो उसका जो आंसर होगा वो सम ही होगा। तो आंसर में क्या आएगा? यस। क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसके आंसर आपको देने, क्योंकि आपने पढ़ लिया। समझो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता, तो सबसे अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी कौन सी होती है इसमें बताइए? 2 भी तो आपकी अभाज्य संख्या में आती है। 2 में किसका देखिए? 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा। समझ गए नहीं? तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सीटेट, यूपी टेट और ये सुपर टेट जैसे कंपटीशन में भी कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, जो स्टूडेंट्स ये आपके लिए 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पीछे किस तरीके से हम अभाज्य संख्याएं निकालेंगे अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी जरूर कर दें, और मेरे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।